Hey everyone, welcome to Nameless. आज की वीडियो में we're gonna be talking about girls. अब देखो, if you are a guy, there is nothing bad in being attracted to females. There is nothing bad in talking to them, and कोई बुरी बात नहीं है अगर तुम उनके साथ time spend कर रहे हो. But as it is with everything, every good thing, उसका बहुत excessive तुम्हें actual में hurt ही करने वाला है. Let's talk about it. Let's say क्या majority of you are college students या school के students हो, तो you have girls around yourself. तुम बात करते हो, तुम time spend करते हो, कुछ की girlfriend होगी, कुछ ऐसे ही बेचारे बैठे होंगे. There is nothing bad in it, but the truth is it becomes bad when a female is all you think about. अगर तुम्हें किसी लड़की पे crush है and let's say day in day out तुम्हारे दिमाग में केवल वही चल रही है, तो you are dumb भाई. तुम अपना नुकसान कर रहे हो, किसी दूसरे का नहीं कर रहे हो. इसी तरीके से लेट्स से तुम्हारी कुछ सो कॉल्ड फीमेल फ्रेंड्स AKA फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह हैं एंड हर छोटी छोटी बात पे जो है तुम दिन भर कॉलेज में स्कूल में बात करते हो, फिर घर जाके चैट करते हो. अगेन ट्राइंग टू क्रिएट अ मीनिंगफुल कनेक्शन विद एन इंडिविजुअल, कोई बुरी बात नहीं है भाई, बहुत बढ़िया है. बट दिक्कत तब होती है जब तुम उस कनेक्शन को क्रिएट करने के चक्कर में अपने बाकी एस्पेक्ट्स लाइफ के मिस आउट कर रहे हो. तुम जो है भाई बतियाए पड़े हो, तुम अपना पढ़ ही नहीं रहे हो, पढ़ाई लिखाई शून्य हो चुकी है. अगर तुम कोई गोल बनाओ, जैसे तुम्हारा गोल है कि जेई का पेपर निकालना है, जेई के पेपर के लिए तो पढ़ाई लगती है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तगड़ी मेहनत. अब भाई तुम भाई गर्लफ्रेंड से लगे हुए हो. अब ऐसा नहीं है गर्लफ्रेंड बनाना कोई बुरी बात है, बनाओ भाई, बढ़िया है. इफ़ यू आर एबल टू गेट अ गर्ल दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, बिकॉज एक दूसरे जेंडर से जितनी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलती है उतना तुम नहीं सीख सकते हो. अ रिलेशनशिप विल टीच यू अ लॉट दैट नो बुक कैन टीच यू. बट उसी रिलेशनशिप में के अंदर तुम अपनी सारी एनर्जी लगा दे रहे हो, सो मच सो कि तुम अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, देन दैट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन. तुम भाई लड़की में ही लगे हुए हो एंड जेई की प्रिपरेशन गई बाढ़ में. अब रिजल्ट आएगा जेई का, बैठे रह जाओगे, कुछ हुआ ही नहीं है. सो दैट इज डम, राइट? यू नीड टू रियलाइज कि इफ यू हैव सेट अ गोल, यू नीड टू पुट एफर्ट्स इनटू इट, एंड आफ्टर दैट वर्क इज डन, तब तुम फ्री हो भाई. तब जाओ दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारो, तब जाओ गर्लफ्रेंड के साथ घूमो टहलो, do whatever the fuck you want. But if you have set a goal and let's say a girl is becoming a distraction for you, that's even not the problem of the girl. यहाँ पे बहुत सारे लोग ये जो है हरामी बना चालू कर देते हैं कि भाई लड़की पे ब्लेम करेंगे. ठीक है कि मैं तुम्हारी वजह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ. डम, it's you who is giving that much attention and that much power to the girl. उसमें उसकी क्या ही गलती है भाई? She is living her life, but तुम हो थोड़े से बोर आ चुके हो. तो प्यार में बहना बुरी बात नहीं है, बट अगर प्यार के चक्कर में लेट्स से जीवन के 5-6 साल बाद तुम्हें गरीबी देखनी पड़ रही है, तुम्हें जीवन में दुख देखना पड़ रहा है, तो आई डोंट थिंक इट्स द वाइजेस्ट डिसीजन फॉर यू. आई मीन इमेजिन लाइक अभी तुम कॉलेज में हो, किसी को डेट कर रहे हो. आई वुड होप दैट योर रिलेशनशिप गोज एज फार एज पॉसिबल, बट लेट्स बी वेरी रियल, सबका कटेगा भाई. लाइक मैं तुम्हें बताऊं, मैं कॉलेज का मेरा सेकंड ईयर खत्म हो रहा है. फर्स्ट ईयर में जो रिलेशनशिप्स बने थे, जितने मेरे जान पहचान के थे, उसमें से आधे से ज़्यादा टूट चुके हैं अभी तक. अभी कॉलेज के आधा कॉलेज लगभग बीता है, आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप भी गायब हो गए. कॉलेज खत्म होने तक मेजोरिटी गायब हो जाते हैं, बिकॉज पीपल इन कॉलेज एंड पीपल एट यंग एज आर नॉट दैट वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस थिंग्स वर्क. तुम किसी को देखे, प्यार व्यार हो गया, हार्मोनल में बह गए, बट आप लॉजिकल पर्सपेक्टिव्स नहीं लगा रहे ना. आप ये नहीं सोच रहे हो कि यार अभी मेरे को पैसे कमाने हैं 3-4 साल बाद, 4-5 years डाउन द लेन आई हैव टू लुक फॉर माई फ्यूचर, मेरे को और मल्टीपल चीज़ों को बैलेंस आउट करना है. तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है कि भाई ये लड़की मेरे को पसंद आ गई है, अब मैं इसके साथ पूरा जीवन बिताऊंगा, अब हम लोग जो है साथ मिलके हम ये करेंगे वो करेंगे. बट कैसे करोगे भाई? कुछ कमाओगे ही नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे ना, फिर तो बैठे रहोगे. तो चाहोगे कि हम बहुत कुछ कर ले, बट यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. तो आपको अल्टीमेटली रियलाइज करना है कि फोकसिंग ऑन गर्ल्स एट अ यंग एज इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट इन लाइफ. इसमें से एक बेनिफिट होगा कि हाँ प्रॉब्ली तुम्हारा फीमेल्स के अराउंड कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा. एक बेनिफिट होगा कि तुम ज़्यादा कंफर्टेबली स्मूथ कॉन्वर्सेशंस कर पाओगे, फ्लर्टिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, जो कि भी इंपॉर्टेंट है. मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा भाई. जीवन इन लाइफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. बीइंग एबल टू फ्लर्ट विद गर्ल्स इज गुड थिंग, बट फ्लर्टिंग डजंट ब्रिंग्स फूड टू द टेबल ना. पैसे तो कमाने हैं. तो अंत में वीडियो से सिंपल जो जनरल सार उठा के ले जाओ तो ये है कि भाई लड़कियों से बात करो, भर भर के बात करो, कोई टेंशन नहीं है.
as long as your real goals and your financial goals are being met. अगर तुम अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, अगर तुम अपने लाइफ के जो तुमने गोल्स सेट किए हैं उसमें तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम अपने लाइफ में अचीवमेंट्स जो तुम डिज़ायर करते हो उनकी तरफ वर्क कर रहे हो, जितना लड़कियों से बात करनी है करो, कोई टेंशन नहीं है। That's it for the video. I hope वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर सकते हो एंड I'll see you later.